नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश में व्यवस्था को सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। चाहे कानून व्यवस्था की मजबूती हो, सड़क सुरक्षा के बड़े कदम हो, ट्रैफिक सिस्टम को आधुनिक बनाना हो या सरकारी कामकाज को डिजिटल और पारदर्शी करना, हर क्षेत्र में तेजी से बदलाव किए जा रहे हैं। उनकी कोशिश है कि प्रदेश में हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं मिले और विकास का लाभ सीधे जनता तक पहुंचे। और यही वजह है कि आज यूपी में चीजें पहले से ज्यादा तेजी, साफ सुथरे तरीके और मजबूत सिस्टम के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। तो क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रदेश में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और रोड एक्सीडेंट में कमी लाने के उद्देश्य से ई चालान प्रक्रिया का इंटीग्रेशन किया जा रहा है। इस क्रम में ट्रैफिक पुलिस और यातायात व परिवहन विभाग के संयुक्त प्रयासों से ई चालान पोर्टल का विस्तार, दुर्घटना डेटा विश्लेषण और बीमा एकीकरण जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। प्रक्रिया के तहत ई चालान प्रणाली के वाहन और सारथी ऐप के इंटीग्रेशन के साथ साथ एक्सीडेंट डेटा कलेक्शन के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड बनाया जा रहा है। साथ ही वाहन बीमा को भी ई चालान से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इन सभी प्रयासों से रोड एक्सीडेंट और इस दौरान होने वाली मृत्यु की संख्या में उल्लेखनीय कमी आएगी। प्रदेश सरकार के ये कदम राज्य में रोड सेफ्टी को नई दिशा प्रदान करेंगे। प्रदेश में रोड सेफ्टी को बढ़ावा देने और रोड एक्सीडेंट के दौरान होने वाली मृत्यु की संख्या में कमी लाने के लिए विस्तृत कार्य योजना को अमल में लाया जा रहा है। हाल ही में संपन्न हुई मुख्य सचिव की बैठक में स्वीकृति मिलने के बाद यूपी परिवहन विभाग और यातायात निदेशालय के ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त प्रयास से पूरे प्रदेश में ई चालान प्रक्रिया के इंटीग्रेशन का कार्य तेज गति से शुरू कर दिया गया है। इस क्रम में सबसे पहले ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग के चालानों का ई चालान पोर्टल पर इंटीग्रेशन किया जा रहा है। पहले चरण में प्रदेश के 17 जनपदों में प्रक्रिया NIC के माध्यम से शुरू की जा चुकी है। शेष जनपदों में भी जल्द ही शुरू की जाएगी। इससे एक और तो चालानों की ट्रैकिंग आसान हो जाएगी, साथ ही डिफॉल्टर वाहन मालिकों पर त्वरित कार्रवाई भी संभव होगी। यूपी परिवहन विभाग ने सारथी पोर्टल के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े सभी चालानों का एकीकरण पूरा कर लिया है। साथ ही वाहन और सारथी ऐप, ई-डार, आई-रेड ऐप और ई चालान पोर्टलों को एकीकृत करने के लिए AI आधारित प्लेटफॉर्म को विकसित किया जा रहा है। एक्सीडेंट डेटा कलेक्शन और विश्लेषण के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड भी विकसित किया जा रहा है। परिवहन विभाग में ई-डार और आई-रेड मैप के जरिए सभी जनपदों में रोड एक्सीडेंट और चालानों की डेटा फंडिंग शुरू कर दी है और विश्लेषण के आधार पर सुधारात्मक कदम भी उठाए जा रहे हैं। ई चालान को वाहन बीमा से जोड़ने और 5 से अधिक चालानों पर प्रीमियम बढ़ाए जाने की भी योजना है, जिससे रोड एक्सीडेंट के मामले में त्वरित इलाज और मुआवजे की व्यवस्था ऑनलाइन प्रक्रिया से की जा सके। आपको बता दें, नवंबर में ये संपन्न हुई बैठक में बीमा प्रतिनिधियों ने योजना के सैद्धांतिक सहमति दी है, लेकिन उन्होंने साफ किया कि प्रीमियम दरों में बदलाव IRDAI के माध्यम से ही संभव होगा। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस और प्रवर्तन दलों को आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लैस किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में ये प्रयास उत्तर प्रदेश को रोड सेफ्टी के मामले में अग्रणी बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। जब से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की भागदौड़ संभाली है, तब से पूरे राज्य में लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पहले जिन कामों को सालों तक टाल दिया जाता था, अब उन पर तेजी से कार्रवाई हो रही है। सरकार ने शुरुआत से ही ये साफ कर दिया था कि विकास, कानून व्यवस्था और जनता की सुविधा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसी वजह से हर विभाग को सक्रिय किया गया, जिम्मेदारियां तय की गई और काम करने का सख्त सिस्टम बनाया गया। इस बदलाव का असर अब लोगों की रोजमर्रा जिंदगी में भी नजर आने लगा है। चाहे सड़कें बनाना हो, चाहे ट्रैफिक सुधारना हो, चाहे भ्रष्टाचार रोकना हो या चाहे डिजिटल सुविधाओं को बढ़ाना हो, हर क्षेत्र में निरंतर काम हो रहा है। लोगों को ये महसूस होने लगा कि सरकार सिर्फ घोषणाएं नहीं कर रही, बल्कि जमीन पर लगातार बड़ी पहलें भी लागू कर रही है। आज प्रदेश में जो भी सकारात्मक बदलाव दिखाई देते हैं, वो अचानक नहीं आए, बल्कि योगी सरकार के प्रयासों का नतीजा है। ट्रैफिक व्यवस्था को आधुनिक बनाने, ई चालान सिस्टम को मजबूत करने,
सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और डिजिटल प्लेटफॉर्म को जोड़ने जैसे कदम इसका बड़ा उदाहरण है। सरकार के ने तकनीक का उपयोग करके प्रशासन को तेज, सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया है। पहले जहां चालान, डेटा अपडेट या दुर्घटना रिपोर्टिंग जैसे काम बेहद धीमे और जटिल होते थे, वही अब इन्हें ऑनलाइन, तेज और एक क्लिक में संभव बनाया जा रहा है। इन सुधारों से न केवल सुविधाएं बढ़ी है, बल्कि लोगों में नियमों के प्रति जागरूकता भी आई है। ये दिखाता है कि सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है जो आने वाले समय में प्रदेश को और सुरक्षित और विकसित बनाएंगे। यही वजह है कि आज लोग महसूस कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अब पहले जैसा नहीं रहा। अब यहाँ व्यवस्था मजबूत हो रही है, विकास तेजी से हो रहा है और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आ रही है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य में एक ऐसी ऊर्जा बनी है जिसमें हर विभाग अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से निभा रहा है। प्रदेश का हर हिस्सा, शहरी हो या ग्रामीण, किसी ना किसी रूप में विकास से जुड़ रहा है और ये निरंतर और स्थिर प्रगति ही दिखाती है कि सरकार लगातार एक्शन मोड में है और जनता के साथ जनता के जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम करती जा रही है। योगी आदित्यनाथ के सत्ता संभालते ही राज्य में कई क्षेत्रों में तेजी से काम होने लगा, जिन पर पहले उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। अखिलेश यादव के कार्यकाल में भी विकास के कुछ कदम जरूर उठाए गए थे, लेकिन कभी भी उनको उतनी तवज्जो नहीं दी गई और वो ठप पड़ गए। कई अहम क्षेत्रों, सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक सिस्टम को आधुनिक बनाना, ई चालान व्यवस्था लागू करना, डिजिटल डेटा मैनेजमेंट और कड़े प्रशासनिक सुधार, इन पर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। कई योजनाएं कागजों तक सीमित रही और नियमों को डिजिटल तरीके से लागू करने वाली व्यवस्था व्यापक रूप से विकसित कभी हो ही नहीं पाई। लोगों को अक्सर ये महसूस होता रहा कि कई जरूरी सुधारों में तेजी नहीं है और सुधार ही नहीं है। प्रशासनिक कामकाज पुराने तरीके से ही चल रहा है और उसी तरीके से चलता आया अखिलेश के सरकार। इसके उल्टे आज योगी आदित्यनाथ के आने के बाद सरकार इन क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए योजनाओं को तेजी से जमीन पर उतार रही है। जिन कामों को पहले वर्षों तक टाल दिया जाता था, उन्हें अब साफ समय सीमा के साथ पूरा किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा मजबूत करना हो, ई चालान सिस्टम को पूरे प्रदेश में लागू करना हो, ट्रैफिक व्यवस्था को डिजिटल बनाना हो, एक्सीडेंट डेटा को ऑनलाइन इकट्ठा करना हो और प्रशासन को तकनीक से जोड़ने जैसे बड़े कदम उठाए गए हैं। पहले जहां चालान, लाइसेंस से जुड़े कार्य, दुर्घटना रिपोर्टिंग जैसे काम धीमी प्रक्रिया में फंसे रहते थे, वहीं अब ये सारे काम ऑनलाइन और तेज हो गए हैं। इससे जनता को सीधा लाभ मिला और प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ी है। आज लोगों को साफ महसूस हो रहा है कि यूपी अब पहले जैसा नहीं रहा। अखिलेश काल में जहां डिजिटल ट्रैफिक व्यवस्था, सड़क सुरक्षा सुधार जैसी पहले अपेक्षित तेजी से आगे नहीं बढ़ पाई, वहीं योगी सरकार ने इन्हीं क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए लगातार सुधार किए और अब प्रदेश में व्यवस्था मजबूत हो रही है। विभाग सक्रिय है, हर क्षेत्र, शहरी और ग्रामीण, किसी न किसी रूप में विकास से जुड़ रहा है और इन बदलावों से ये साफ दिखता है कि योगी सरकार का फोकस केवल घोषणा करने पर नहीं, बल्कि उन घोषणाओं को जमीन पर उतारने पर है। और यही कारण है कि आज प्रदेश में जो सकारात्मक काम और बदलाव लोग देख रहे हैं, वो पिछले शासनकाल की तुलना में कई गुना तेज और व्यापक दिखाई देते हैं। इन सभी प्रयासों को देखकर ये साफ समझ आता है कि उत्तर प्रदेश अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है, जहां विकास सिर्फ कागज पर नहीं, हर स्तर पर दिखाई दे रहा है। सड़क सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक सुधार, डिजिटल प्रशासन से लेकर पारदर्शिता, हर क्षेत्र में योगी सरकार ने वो गति और गंभीरता दिखाई जिसकी प्रदेश को लंबे समय से जरूरत थी। पिछली सरकारों की धीमी प्रक्रियाओं और अधूरी तैयारियों के उल्टा आज योजनाएं न केवल तेजी से लागू हो रही हैं, बल्कि उनके परिणाम लोगों की जिंदगी को आसान भी बना रहे हैं। और यही कारण है कि यूपी अब बेहतर प्रशासन, मजबूत कानून व्यवस्था और आधुनिक तकनीक के उपयोग के साथ एक नए और सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। जनता को ये महसूस होने लगा कि परिवर्तन सिर्फ दावा नहीं, हकीकत है और ये बदलाव आने वाले वर्षों में प्रदेश को और भी मजबूत, सुरक्षित और विकसित बनाएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।